हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट human heart and the mechanism of the functioning of the heart. So today we will going to deal double circulation. As we are knowing that birds and mammals have four chambered heart, two auricles and two ventricles. Because of the presence of four-chambered heart, oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed with each other. They are well separated. And because they don't get mixed with each other, they are well separated. Such separation allows highly efficient supply of oxygen to the body. तो अगर ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फोर चैम्बर्ड हार्ट की वजह से मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई किया जा सकता है. दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स. ये ज़्यादातर फोर चैम्बर्ड हार्ट चूँकि बर्ड्स एंड मैमल्स में पाए जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी नीड्स. Why they require very high energy need? Because they have to maintain a constant body temperature continuously. इनको कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेंटेन करना होता है और इसलिए एनर्जी का डिमांड इनका ज़्यादा होता है. That's why they are called warm blooded animals, because their body temperature do not vary according to the environment. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, बर्ड्स और मैमल्स का अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है और इसी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का डिमांड होता है. और इनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई होता है जिससे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके. While the animals which have two-chambered like fishes or three-chambered amphibians and reptiles except crocodiles tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. While कुछ animals जैसे कि fishes और हम लोग amphibians reptiles में देखते हैं, they can tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood because they don't require very much amount of energy. They don't have very high energy needs. Because they are cold blooded animals, their body temperature is not constant. Their body temperature always vary according to the temperature of the environment. If the environment is warm, the body temperature is high. If the environment is cool, the body temperature is low. So in case of two chambered or three chambered heart, the animals tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. In case of fishes, the heart deals only with impure blood. फिश के केस में heart में केवल और केवल impure blood ही जाता है. ये impure blood गिल्स की तरफ पंप कर दिया जाता है जहां ऑक्सीजनेशन होता है, जहां इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और गिल्स से डायरेक्ट ये रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ चला जाता है. यानी कि हार्ट में रेस्ट ऑफ द बॉडी से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की तरफ पास कर दिया जाता है जहां ऑक्सीजनेशन होता है और फिर गिल से सीधा बॉडी की ओर. तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले जो हार्ट है इसके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ दे दिया गया? गिल्स. और गिल्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये गया बॉडी में और बॉडी से फिर सीधा चला गया हार्ट में. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरे एक सर्कुलेशन में ड्यूरिंग वन साइकिल द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट. पूरे एक सिंगल साइकिल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो केवल एक ही बार हार्ट से होकर गुजर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन कैन बी सीन अमंग फिशेस. While in higher vertebrates like birds and mammals which have four chambered heart, the blood goes through the heart twice during each cycle and this is known as double circulation. तो birds के केस में चाहे mammals के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो blood है वो heart से दो बार होकर गुजरता है ड्यूरिंग ईच साइकिल और इस तरह के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन.
What happened in case of pulmonary circulation? In pulmonary circulation, oxygenated blood from the lungs goes through the pulmonary vein into the left auricle of the heart. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में जाता है, यानी कि लंग से पहले ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? हार्ट में. एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से दोबारा कहाँ जाएगा? लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. तो इस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोगों ने क्या देखा? एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जा रहा है, दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से वापस से लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन. दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. What happen in case of systemic circulation? The oxygenated blood from the left ventricle goes through the aorta towards the body tissues. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी कि हार्ट से निकलकर एओर्टा के थ्रू हमारे सेल टिश्यू तक पहुंचता है, और सेल टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू वापस से कहाँ जाता है? हार्ट में. तो आप देख रहे हो कि इस पूरे कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है 2 बार हार्ट से होकर गुजर रहा है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में गया और हार्ट से फिर बॉडी की तरफ गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वापस से हार्ट में गया और हार्ट से फिर लंग्स की ओर गया फॉर ऑक्सीजनेशन. तो आप पूरे साइकिल में क्या देख रहे हैं? 2 बार हार्ट से होकर ब्लड हमारा गुजरता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. Double circulation involves pulmonary circulation and systemic circulation.